नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कौन व्यक्ति किसको दुख दे सकता है। दुख देना कितना मुश्किल है। अगर कोई ऐसा सोच लेता है कि मैं किसी को दुख दे सकता हूं, कोई दर्द दे सकता हूं, या हम कोई प्रकार का दुख देने के मन में विचार भी लाते हैं, तो सबसे पहले तो हम दुखी हो जाते हैं, अपने आप को दुखी कर लेते हैं। क्योंकि पहले आपके मन में जो सबसे पहले उसकी कल्पना करना पड़ता है, अपने आप को सबसे पहले दुख के बारे में सोचना पड़ता है कि किस तरीके से दुख दूं। जब हम सबसे पहले बीज हमारे मन में बोते हैं, तो उसी वक्त हम तय कर लेते हैं कि हम किसी को अगर दुख देना चाहते हैं, उसका बीज अगर हमारे मन में बोते हैं, तो वृक्ष हमारे ही मन से निकलेगा। हमारे मन से अगर वृक्ष निकलेगा तो उसका फल हम ही को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अगर मैं दुख देने का किसी के लिए ठान लेता हूं, तो वो अगला व्यक्ति जब तक दुख लेने के लिए तैयार नहीं होता या वो सोचता ही नहीं, तो वो कल्पना ही नहीं है उनके दिमाग में। अगर हमारे दिमाग में एक कल्पना है कि मैं किसी को दुख दे रहा हूं, तो अगर वो अगला व्यक्ति लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उस वक्त वही दुख जो है हमारे ऊपर जो है वो वापिस आ जाता है। क्योंकि ये एक इमेजिनेशन जो है जिसका हमने बीज बोया, उसका वृक्ष हुआ, और उसके फल जो है उसको फल भी हमको ही मिलने वाले हैं। क्योंकि इसलिए किसी को दुख देने की जो कल्पना मात्र हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। यह एक प्रकार का न्यूटन का थर्ड लॉ, वेयर देयर इज एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो बोलते हैं। जैसे कोई प्रकार की एक्शन होती है, उतने ही इक्वल अपोजिट रिएक्शन होती है। जितने जोर से कोई प्रकार का हम किसी को हम कैसा कि उस कोई अगर रबर का बॉल है, जितने जोर से मारेंगे उतने जोर से वो रिवर्स आएगा। अगर हम उतने ही तरीके से उसी तरीके से अगर किसी को दुख देने का अगर दिमाग में ला लेते हैं, सोच लेते हैं, तो वही दुख हमारे दिमाग में पलता रहता है। और जब अगला व्यक्ति इस बात का कोई उसके ऊपर परिणाम ही नहीं होने देता, तो उस वक्त वही दुख हमको ही खुद आके मिलता है और वो खुद ही हमको भुगतना पड़ता है। कोई खुशी अगर हम किसी को देते हैं, तो वही खुशी रिटर्न मिलती है। किसी व्यक्ति को जो है मन के भीतर ही सबसे पहले कोई कल्पना की तैयारी होती है। कोई कल्पना अगर हम करते हैं, अगर गौतम बुद्ध ने भी कहा, अगर आप क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले उस क्रोध का जो है, उस क्रोध को आपको खुद को सहना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते। अगर क्रोध कर रहे हैं, तो जिस वक्त क्रोध कर रहे हैं और किसी को वो क्रोध किसी को दंड देने के लिए कर रहे हैं, तो खुद को उसको भुगतना पड़ेगा। उस किसी गलती का जो है, वही गलती जो है आपके जो है, आप जैसे ही कर रहे हैं, तो उस गलती को जो है अपने आप के ऊपर भी उसका परिणाम होगा, वो लौट के आएगी। और ये लौट के आएगी, एक कल्पना है। और यही कल्पना जो है हमारे भीतर में जब हम सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें तकलीफ देती है। और वो अगर तकलीफ देती है, तो इस तकलीफ को जो है दूर करना है, तो आपको एक ही दिमाग में रखना होगा कि आप दूसरों को कोई प्रकार की तकलीफ ना देते हुए अपने आप को सुखी रखने के लिए इस दुनिया में कोई भी किसी को भी जब भी कोई गलती हो जाती है, उसे माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। अगर माफ करने में, क्षमा करने में बहुत बड़ा हमारा उदार भाव दिखता है। मगर आप सोचते हैं कि नहीं, किसी ने अगर कोई प्रकार का अगर आप माफ नहीं करते, तो इसका मतलब उस क्रोध को लेके आप घूम रहे हैं। कोई चीज को हम ले ही नहीं रहे, तो देने वाले की कोई ताकत नहीं है। देने वाले की तब ताकत होती है कि जब हम ले रहे हैं। अगर कोई गालियां दे रहा है, अगर वो गालियां देना चाहता है, अगर वो गालियां देना अगर दे रहा है, अगर इतनी बुरी बात वो दे रहा है, ठीक है, तो हम क्यों उसको ले।